नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं नई वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स की। कहानी शुरू होती है दिल्ली पे, जहां पर सिलसिलेवार बम विस्फोट हुए हैं और वहां पर काफ़ी खून खराबा और लाशें बिखरी हुई है। एंट्री होती है IPS कबीर की। रोल निभाया है सिद्धार्थ मल्होत्रा ने। हम देखते हैं एक बच्चे को जो वहां पे खड़ा है और अपने बैग को हाथ लगाता है। सीन बदलता है और अशोक बाग में एक भयानक विस्फोट होता है जहां पर काफी लोगों की जानें चली जाती है। यह दृश्य बहुत ही दर्दनाक है। फिर हम पहुंचते हैं कबीर के घर पे। कबीर अपनी माँ से बात कर रहा है और अपनी पत्नी के बारे में बात करता है जो कि शायद अभी जिंदा नहीं है। फिर उसके पास एक फोन आता है जिसे सूचना मिलती है कि अशोक बाग में बम विस्फोट हुआ है। सीन बदलता है और हम देखते हैं विवेक ओबेरॉय को, जो कि IPS विक्रम के रूप में हमें दिखते हैं। इन दोनों की आपस में बात होती है और खबर दी जाती है कि दिल्ली में विस्फोट हो रहे हैं। तभी हम देखते हैं इंडिया गेट पर दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और एक बच्चे का ध्यान जाता है बेंच के नीचे लगे बम पर। वो बम को अपने हाथ में ले लेता है, लेकिन उसको छोड़ता नहीं है क्योंकि उसे डर है कि शायद बम फट सकता है। ये खबर पहुंचती है विवेक ओबेरॉय यानी कि IPS विक्रम के पास। वो वहां पहुंचने वाले होते हैं। इसी बीच सीन में दिखाया जाता है कि IPS कबीर भी एक बच्चे से बात कर रहे हैं और वो बच्चा उन्हें बताता है कि उसने उस बम ब्लास्ट करने वाले का चेहरा देखा था। कहानी आगे बढ़ती है जहां दूसरे सीन में हम देखते हैं विवेक ओबेरॉय यानी कि IPS विक्रम को बम स्क्वाड वहां पर पहुंचता है जहां पर वो बच्चा बम लेकर खड़ा है और विवेक ओबेरॉय उसे तसल्ली देते हुए बम को अपने हाथ में लेते हैं। तभी बम स्क्वाड वहां पर पहुंचता हुआ हमें दिखाई देता है। वो दो लोग वहां पहुंचते हैं और बहुत ही सावधानी से बम को डिफ्यूज कर देते हैं। इसके बाद वो लोग राहत की सांस लेते हैं और विवेक ओबेरॉय थम्स अप करते हैं, लेकिन उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर बात आती है 24/7 न्यूज़ चैनल के दफ्तर की, जहां पर उन्हें एक मेल मिलता है कि ये हमले इंडियन मुजाहिदीन ने किए हैं। कहानी आगे बढ़ती है जहां दौलतगंज, जो कि दिल्ली का एक इलाका है, वहां पर फिर से बम विस्फोट होता है। हम देखते हैं आगे इंद्रलोक हॉस्पिटल, जहां पर काफी पुलिस जमा है और एक बंद गाड़ी में किसी ने बम प्लांट कर रखा है। यहाँ हिम्मत दिखाता है IPS कबीर, जो आगे बढ़कर देखता है कि उस गाड़ी में बम को इस तरह से प्लांट किया गया है कि उसको डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। तब वो एक पुलिस की बख्तरबंद वैन से उस गाड़ी को रगड़ते हुए, धक्का देते हुए आगे ले जाकर छोड़ता है, जहां पर खाली जगह पर बम फट जाता है और इस तरह से वो मरीजों की और लोगों की जान बचाता है। विवेक ओबेरॉय और सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर में लोग टीवी में ये सीन देखते हैं। तब हम दिल्ली के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। काफ़ी अफरा तफरी है, किसी को भी सांस खाने का समय नहीं है। फिर बात आती है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर की, जहां पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय अपने सारे पुलिस कर्मियों को साथ खड़े रहकर कहते हैं कि हमें इस युद्ध की घड़ी में जज्बे से काम लेना होगा और जब तक हम इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं करते कोई घर नहीं जाएगा। स्केच आर्टिस्ट दिखाया जाता है जिसे वो बच्चा एक स्केच बनाता है। कहानी में आगे हमें एक तौफिक नाम का लड़का दिखता है जिसके पीछे सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबेरॉय आते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले लेते हैं। फिर एक सुनसान गली में ले जाकर उसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में थोड़ा डराने धमकाने पर वह बताता है कि यूपी से 3 लड़के आए थे जो दिल्ली के फिरोजाबाद में जाके रुके हैं और वो वहां पर हो सकता है कि कुछ दिल्ली को बिगाड़ने की प्लानिंग कर रहे हो, और अपनी माँ की कसम भी वो खाता है। इसके आगे कहानी में हम देखते हैं वापस दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर को, जहां पर वहां का सबसे बड़ा चीफ विवेक ओबेरॉय और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ बात करता है और उन्हें कहता है कि जो भी इंटेल हमें मिली है उससे पता लगाओ कि ये सब क्या हुआ था। फ्लैशबैक में उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसने कि उस बम ब्लास्ट करने वाले को देखा था। फिर हम देखते हैं उस स्केच को और उस आतंकी को, जो कि कहानी में काफ़ी स्मार्ट दिखाया गया है। और उसके आगे कहानी बढ़ती है जहाँ पे एक नफीसा नाम की लड़की है जिसके घर में हैदर नाम का वह आतंकवादी रहता है। इन दोनों के बीच कुछ प्यार मोहब्बत की बातें होती है और इसी दौरान हम देखते हैं हैदर को अपने कमरे से नीचे उतरते हुए,
जहां पर एक सीनियर सिटीजन भी आतंकी दिखाई दिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं हैदर को, पीछे चलता है पुलिस वालों का सीन। हैदर को दिल्ली की तंग गलियों में से निकलते दिखाया जाता है और पुलिस को अपनी सफाई पेश करते हुए दिखाया जाता है। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और इस तरह से दोस्तों, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।